हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेटेड बीम मेथड का, है ना। तो कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में देखने से पहले आप लोग को मोमेंट एरिया मेथड पूरा अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम नहीं देखे हैं तो मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है ना। तो मोमेंट एरिया मेथड और कॉन्जुगेटेड बीम मेथड एकदम सेम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम है, कैंटिलीवर वाला नहीं है। जनरली मोमेंट एरिया मेथड में कैंटिलीवर के प्रॉब्लम पूछते हैं और कॉन्जुगेटेड बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम के प्रॉब्लम पूछते हैं, है ना। तो अभी प्रॉब्लम में हम लोग को स्टेटमेंट में दिया है, डायग्राम दिया है हम लोग को, और हमको क्या निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो डायग्राम हमको दिया है डायग्राम ड्रॉ कर दो, है ना। इसके नीचे का स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे BMD और M/A डायग्राम आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि ये बीम को कंसीडर करना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। ये EI 2EI ये सब छोड़ दो, है ना। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमारा ABC बीम है जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, और हमको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो यहाँ पे रिएक्शन रहेंगे, दी सपोर्ट रिएक्शन RA, यहाँ पे सपोर्ट RA है तो रिएक्शन RA आएगी, और यहाँ पे सपोर्ट C है तो यहाँ पे रिएक्शन RC आएगी, है ना। अभी एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग को क्या करना है, RA और RC की वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। RA RC निकाल लो, A पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे B पॉइंट पे एक लोड है, पॉइंट लोड है ना। कितने का पॉइंट लोड है, ये 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है ना। इट इज ऑफ 100 किलो न्यूटन का ये पॉइंट लोड है, 1 मीटर है, 2 मीटर है। ओके, ये बी को मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। तो अभी मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए से। समय पहले 100 किलो न्यूटन का फोर्स कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड फोर्स है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 100 इंटू 1। देन सेकेंड है हमारा RC फोर्स, कैसा अपवर्ड फोर्स है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस RC इंटू डिस्टेंस कितना है, A से B का डिस्टेंस, A से C का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, इज इक्वल टू 0, है ना। तो RC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC इज इक्वल टू हो जाएगा 100/3, है ना। दैट इज 33.33 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया रिएक्शन RC। अभी RA निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ F ऑफ Y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। देखो अपवर्ड में क्या क्या, RA और RC अपवर्ड है और 100 क्या है, डाउनवर्ड है। तो क्या हो जाएगा, RA प्लस RC माइनस 100 इज इक्वल टू 0। RC का वैल्यू डालो तो RA का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से ना, 100 माइनस 33.33 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 66.67 किलो न्यूटन। ये मिल गया हम लोग को RA। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर किया हम लोगों ने, यहाँ पे EI 2EI कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके RA और RC हम लोगों ने निकाल दिए। क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट करना है एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ही। हाँ, तो अब देखो, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका हम लोग को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना देंगे, है ना। सपोज दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, यहाँ पे पॉइंट को लोकेट कर दो, ये है पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, और यहाँ पे किधर, ये पॉइंट B है। ओके, अभी हम लोग को पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉर्नर का मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। दोनों कॉर्नर का बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0 रहेगा। सिर्फ बचा पॉइंट B का मोमेंट निकालना है हम लोग को, है ना। तो B के लेफ्ट के फोर्सेस देखते हैं हम लोग, है ना। अभी भी EI 2EI कुछ नहीं कंसिडर करना, ये सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ओके, तो B के लेफ्ट में RA है, कैसा घूम रहा है। अभी देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन होता है, देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का कंसिडरेशन एकदम सिंपल है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम लोग, BM कैलकुलेशंस क्या होता है, जो फोर्सेस अपवर्ड है वो पॉजिटिव होते हैं, और जो फोर्सेस डाउनवर्ड है वो नेगेटिव होते हैं। कोई भी साइड देखो, लेफ्ट राइट कोई भी साइड देखो, जो फोर्स अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा मोमेंट उसका, जो डाउनवर्ड जाएगा उसका मोमेंट नेगेटिव रहेगा, है ना।
तो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, कॉर्नर के पॉइंट है। मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के लेफ्ट के देख रहे हैं हम लोग, ये अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव है ना, तो क्या आ जाएगा आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू आई थी हमारी 66.67। ओके, तो ये आया था 66.67 है ना, तो 66.67 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ है ना, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और ये आरसी कितना है हमारा, आरसी है 33.33, राइट। तो आ रहा है अपना 66.67 इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 1 है ना। तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू आ गया है 66.67 किलो न्यूटन मीटर है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। अभी यहाँ पे बी का मोमेंट सपोज ये पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, तो अभी क्या होगा, इधर क्रॉस लाइन जाएंगे सब है ना, यूडीएल वगैरह तो है नहीं, यूडीएल रहता तो करवाता था ना, यहाँ पे यूडीएल है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको ज्वाइन कर देना है। यहाँ का मोमेंट कितना है, यहाँ का मोमेंट है 67.67। ओके, दिस इज मोमेंट एट पॉइंट बी, किलो न्यूटन मीटर, बराबर। पॉजिटिव वाला डायग्राम ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। अब हमको निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, तो उसके लिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एम बाय ई आई डायग्राम निकालना पड़ेगा। अब एम बाय ई आई डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ये जो आया है ना ई आई और 2E आया, इसके वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और क्या डिफरेंस आएगा देखते हैं हम लोग है ना। तो सब में पहले यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बना देना है। डायग्राम बनाने के लिए पॉइंट्स को लोकेट कर दो, यहाँ पे है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सी, बराबर। यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए जो होता है वो 0 रहेगा, सी पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अब रहेगा बेंडिंग मोमेंट जो भी रहेगा वो बी पे रहेगा एम बाई ई आई डायग्राम में। सिर्फ क्या होता है इसमें, जो भी ई आई की वैल्यू है उसको बेंडिंग मोमेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। अब क्योंकि जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी के लेफ्ट में ई आई है और पॉइंट बी के राइट में क्या है, 2E है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी पे 2 बार वैल्यू आएंगे है ना, 2 वैल्यू मिलेंगे अपने को बेंडिंग मोमेंट के बी पे है ना। कैसे मिलेंगे, एक बार क्या करना है, जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई अपने को बी पे कितनी है, 66.67 है ना, इसको एक बार डिवाइड करना है लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड का जो भी स्पैन है उससे, लेफ्ट साइड के स्पैन पे क्या है, EI है, तो एक बार क्या करना है 67.67 को डिवाइड करना है EI से, और दूसरी बार क्या करना है, राइट साइड के स्पैन से डिवाइड करना है। राइट साइड के स्पैन पे क्या है, 2EI है, तो दूसरी बार क्या करना है अपने को, राइट साइड में 2EI है, तो ये जो मोमेंट है इसी को सिर्फ डिवाइड करना है 2EI से है ना। अब इसी को हम लोग 2EI से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका वैल्यू है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या करना है, अभी सब में पहले क्या करना है अपने को, ऑलवेज कभी भी याद रखो, जब भी ऐसा पॉइंट आता है मिडल में जिसके लेफ्ट में EI है और राइट में 2EI 3EI ऐसा कुछ है, मतलब अलग अलग है ना, तो तब क्या करना है अपने को, तब ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, 2 बार वैल्यू लेना है हम लोग को है ना। एक बार सब में पहले कौन सा लेना है, लेफ्ट वाला वैल्यू, फिर राइट वाला वैल्यू है ना। तो सब में पहले हम लोग लेफ्ट वाला वैल्यू लेंगे, लेफ्ट वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 66.67, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है 66.67, लेफ्ट वाला क्या है वैल्यू, सिर्फ EI है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ EI है ना। तो अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि यूडीएल नहीं है, डायरेक्ट लाइन आ जाएगी ना। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू कितनी रहेगी 66.67 अपॉन EI। ओके, अब दूसरी जो वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है 66.67 अपॉन 2EI है ना। अब 66.67 अपॉन 2EI का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे 67 को, तो क्या हो जाएगा 33.33 हो जाएगा अपॉन EI, बराबर, उसका हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली। तो 33.33 मतलब वो पॉइंट कहाँ आएगा, यही लाइन पे पॉइंट है, लेकिन नीचे आ जाएगा वैल्यू है ना, क्योंकि 33 पॉइंट क्या है 33 है अपॉन EI, बराबर। अब यहां से इसको ज्वाइंट कर लेना है पॉइंट को। तो इस तरह की कुछ डायग्राम दिखेगी, ये है हमारा M बाय EI डायग्राम।
कौन सा डायग्राम है, इसको बोलते हैं M/EI डायग्राम। ओके, और ये है हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में और M/EI डायग्राम में क्या डिफरेंस समझ में आया ना, तो M/EI डायग्राम में क्या होता है, सिर्फ जो मोमेंट होता है, यहाँ पे ये नाम से ही समझ में आता है, ये M मतलब बेंडिंग मोमेंट और EI मतलब EI से सिर्फ उसको डिवाइड करना है अपने को सिंपली, बस, है ना, बाकी कुछ नहीं। तो चलो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो सपोर्ट रिएक्शंस निकाले, RARB निकाला, बेंडिंग मोमेंट जो निकाला ना, RARB जो निकाला वो क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके इसको RARB निकाला हम लोगों ने, बराबर। अब हम लोग को RA और RC की वैल्यू निकालना है, लेकिन ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकालना है। अब हम लोग को क्या करना है, अब ये सब ऊपर वाला छोड़ दो, अब ये वाली जो M/EI डायग्राम है अपनी, अब ये M/EI डायग्राम को हमको बीम कंसीडर करना है, और कंसीडर करना है कि यहाँ पे रिएक्शन है ना, यहाँ पे M/EI पे जो रिएक्शन आएंगे ये RA, और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी ये RC, इसको हम लोग को निकालना है, इसके वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, बराबर। अब ये RA और RC के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि M/EI डायग्राम पे क्या लोड है ना। M/EI डायग्राम पे लोड क्या होता है, जो ये ऊपर जो डायग्राम दिख रही है ना, ये डायग्राम इसका लोड है ना। तो अब ये डायग्राम को क्या करना है अपने को, यहाँ पे भी क्या होता है, एरिया को फोर्स में कन्वर्ट करना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे अभी सब में पहले ये जो M/EI डायग्राम का एरिया, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे ले लेते तो क्या होगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, बराबर। तो दो ट्रायंगल बन गए, इसको नाम दे देंगे हम लोग, ये रहेगा नंबर 1 ट्रायंगल और ये रहेगा नंबर 2 ट्रायंगल, बराबर। तो अभी क्या करना है, ये ट्रायंगल को हम लोग को फोर्स में कन्वर्ट करना है। अभी ये जो M/EI डायग्राम का जो एरिया है, एरिया को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसका जो एरिया होता है M/EI डायग्राम का, तो एरिया ही क्या होता है, फोर्स होता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे फोर्स में। तो F1 मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है ना, तो F1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस, ये ट्रायंगल का बेस कितना है, ये बेस है इसका 1 मीटर एंड डिस्टेंस वही रहेगा 1 मीटर, इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 66.67 अपॉन EI। तो यहाँ पे 66.67 अपॉन EI है ना। तो देखो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 66.67 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 33.33 अपॉन EI है ना। तो F1 जो फोर्स है, मतलब जो पहला जो ट्रायंगल है अपना, उसका जो एरिया है, एरिया का जो फोर्स है वो कितना मिला अपने को, 33.33 मिल गया अपॉन EI है ना। अब ये जो एरिया का फोर्स होता है वो कहां पे एक्ट होगा, ये एरिया का जो CG होगा, है ना। अब ट्रायंगल का CG कहां पे होता है, ट्रायंगल का CG इससे यहाँ पे b/3 डिस्टेंस पे होता है, इधर से 2b/3 डिस्टेंस पे होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लोकेट कर देंगे इस फोर्स को, है ना। ये वाला हमारा फोर्स आ गया यहाँ पे, ये F1, इसकी वैल्यू कितनी है 33 यहाँ पे लिख देता हूं 33.33 अपॉन EI। ओके, तो ये आ गया, F1 मिल गया हम लोग को। ऐसे ही अभी हम लोग को F2 निकालना है। तो F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, F2 इज नथिंग बट A2 है ना। F2 मतलब ये क्या है, A2 मतलब ये वाला एरिया नंबर 2 क्या है, ये भी ट्रायंगल है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या करना है, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2 मीटर, इंटू हाइट कितनी है इसकी 33.33। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 33.33 अपॉन EI, बराबर। 33.33 इंटू EI। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F2 कितना मिल गया अपने को, F2 भी आ गया 33.33 अपॉन EI। देखो F1 और F2 दोनों भी सेम मिल गए हम लोग को, 33.3 अपॉन EI, 33.33 अपॉन EI है ना। अब F2 जो है, F2 कहाँ पे एक्ट होगा, ये सेकंड वाला ट्रायंगल, इसका CG कहाँ रहेगा, ये वर्टिकल लाइन से नजदीक रहेगा, इधर किधर है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये ज्यादा ये ना हो, इसलिए ये वाले वैल्यूज को हटा देता हूँ भाई, कि अच्छे से समझ में आए डायग्राम में, ज्यादा गंदा ना हो जाए डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे मैं ये फोर्स को लगा देता हूँ, ये इसका CG है सेकंड वाले का, दिस इज नथिंग बट F2 दैट इज ऑल्सो 33.33 अपॉन EI। ओके, अब देखो F1 F2 ये दोनों फोर्सेस हम लोग को मिल गए।
अब हम लोग हमारे मेन जो हमको पूछा है उसके तरफ जाएंगे। क्या पूछा है हम लोग को बोला है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है ना। तो अब देखो, अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी हम लोग एकदम इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में स्लोप, कोई भी पॉइंट का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्लोप एट बी, है ना। अभी स्लोप एट बी इज इक्वल टू व्हाट, है ना, एट इन कॉन्जुगेटेड बीम मेथड क्या होता है, कोई भी पॉइंट का स्लोप मतलब उसका एसएफडी एट दैट पॉइंट, है ना, एसएफडी ऑफ एम बाई ए डायग्राम, है ना। तो एम बाई ए डायग्राम में हम लोग को क्या करना है, शेयर फोर्स निकालना है एट पॉइंट बी का, है ना। तो स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, शेयर फोर्स एट बी, है ना। तो बी पॉइंट पे हम लोग को शेयर फोर्स निकालना है। अभी देखो, शेयर फोर्स, कोई भी पॉइंट का शेयर फोर्स मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी मतलब बी के लेफ्ट या बी के राइट में जो भी फोर्सेस है उनका क्या करना है, हमको सिर्फ एडिशन करना है। जो भी फोर्सेस है, वो भी एम बाई ए डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ये डायग्राम की नहीं बात कर रहा हूं। तो एम बाई ए डायग्राम में जो भी फोर्सेस आएंगे उसका क्या करना है, अपने को सिंपल एडिशन करना है, भले लेफ्ट में रहो या राइट में रहो। और एडिशन कैसे करना है, क्या कंसिडरेशन रहते हैं हमारे, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेना है, सिंपल एकदम, है ना। तो देखो, थीटा बी, स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा। अभी देखो, बी के लेफ्ट में कौन से फोर्सेस, एक तो आर ए है, दूसरा क्या है, F1 है ना। तो अभी F1 डाउनवर्ड है और आर ए हमारा अपवर्ड है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे जो आर ए और आरसी रहेगा, ये आर ए आरसी हमारा क्या रहेगा, ये आर ए आरसी हमारा नॉर्मल जो हम लोगों ने 66.67 ये 33.33 निकाले वो वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर ए और आरसी की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एम बाई ए डायग्राम, है ना। तो अब इन द फॉर्म ऑफ एम बाई ए डायग्राम के लिए आर ए आरसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे स्लोप नहीं निकाल सकते। तो सब में पहले हम लोग को ये वाला आर ए और आरसी निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एम बाई ए डायग्राम, है ना। तो उसके लिए क्या करने का, सेम आप ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम भूल जाओ, एम बाई ए डायग्राम देखना है। यहाँ पे क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। कंसिडरेशन क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब ए पॉइंट से मूवमेंट ले रहा हूं मैं, ये वाला फोर्स देखो F1 कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स है, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे F1 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से, है ना। अब ये डिस्टेंस कितना होता है, कभी भी देखो ट्रायंगल में, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ट्रायंगल कभी भी कोई भी ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल का ये जो यहाँ पे सीजी पे ये फोर्स है सपोज F1, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है 2b/3, है ना। और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है b/3, है ना। अब यहाँ पे बेस बदलते जाएंगे, इसका बेस कितना है, इसका 1 है ना। तो इधर से डिस्टेंस कितना है, 2b/3, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू b/3। 2b/3 मतलब b कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/3, है ना, बराबर। ये आ गया F1। अब उसके बाद देखो, सेकंड वाला फोर्स है F2, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है अगेन, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखो F2 का डिस्टेंस यहाँ से ये कितना है, ये 1 मीटर है ना? यहां तक 1 मीटर है, तो सब में पहले हम लोग इसको लिख देंगे 1 प्लस, है ना। अब हमको ये डिस्टेंस है, ये वाला, है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ट्रायंगल में देखो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से सीजी तक का ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है b/3, है ना। और यहाँ पे b कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2/3, है ना। अब क्या बचा, अब बचा हमारा आरसी। आरसी कैसा है, अपवर्ड फोर्स है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस आरसी इंटू, है ना। अब इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस टोटल कितना है, 1 + 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आरसी इंटू 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से हम लोग को आरसी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो समय पहले क्या करना है, F1 F2 के जो वैल्यू है वो पुट करना है। F1 का वैल्यू क्या, 33.33 और इसका F2 का 33.33 है, दोनों भी। तो समय पहले यहाँ पे वो वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, 33.33 अपॉन EI इंटू, देखो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1/3 मतलब ये सिंपल 2/3 आ जाएगा, प्लस
देखो F2 की वैल्यू कितनी, F2 की वैल्यू भी सेम है, F2 की वैल्यू भी है 33.33 अपॉन EI इंटू देखो 1 + 2/3। अब 1 + 2/3 की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कैलसी में पुट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3RC उधर चले जाएगा ना, माइनस में इज इक्वल टू किधर गया तो प्लस 3RC हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 से ये इसका कैलकुलेशन करो, 3 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे हम लोग को RC का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ EI, है ना। अभी RC का वैल्यू कितना मिल गया इन टर्म्स ऑफ EI, हमारा RC मिल गया अपने को 25.92, है ना। देखो RC का वैल्यू मिल गया हम लोग को 25.92 डिवाइडेड बाय EI, है ना। अभी डिवाइडेड बाय EI वाला वैल्यू हम लोग को चाहिए RC का शेयर फोर्स यानी थीटा निकालने के लिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने, है ना। तो ये RC मिल गया हम लोग को, अभी RC मिल गया हम लोग को 25.92 बराबर 25.92 अपॉन EI मिल गया। ऐसे ही हम लोग को RA भी निकालना है, तो RA निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम क्या करना है, सब्मेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना। सब्मेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। M/EI डायग्राम देखना है सिर्फ, अपवर्ड फोर्सेस कौन से RA RC और डाउनवर्ड F1 F2 है ना। तो देखो सब में पहले अपवर्ड क्या है, RA प्लस RC की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कितनी है 25.92 अपॉन EI। अब देखो डाउनवर्ड F1 F2 है तो माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 33.33 अपॉन EI। उसके बाद F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू भी 33.33 अपॉन EI इज इक्वल टू 0, है ना। अब इज इक्वल टू 0 आ गया तो अब यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, RA का वैल्यू मिल जाएगा। RA का वैल्यू कितना आ गया, RA का वैल्यू मिल गया हमारे पास 40.75 अपॉन EI। 40.75 अपॉन EI ये वैल्यू मिल गई हमको RA की। अभी RA और RC दोनों की वैल्यू मिल गई है हम लोग को, तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स इजीली निकाल सकते हैं, मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इजीली निकाल सकते हैं ना। तो अभी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं हम लोग। देखो स्लोप एट पॉइंट B और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B हम लोग को निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ EI, क्योंकि EI की वैल्यू हम लोग को नहीं दी है, EI के टर्म्स में ही निकालना है। देखो तो स्लोप एट B इज इक्वल टू क्या रहेगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट B। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या रहता है, देखो थीटा B इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या रहेगा, कंसिडरेशन अपना वही अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। B के लेफ्ट में देखो RA अपवर्ड जा रहा है तो क्या आ जाएगा RA प्लस RA, और B के लेफ्ट में F1 डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस F1। बस सिंपल यही दो करना है अपने को। देखो अब RA की वैल्यू कितनी है आगे देखो, थीटा B इज इक्वल टू RA की वैल्यू कितनी है 40.75 अपॉन EI माइनस F1 क्या है डाउनवर्ड है 33.33 अपॉन EI, है ना। तो थीटा B यानी स्लोप एट पॉइंट B या शेयर फोर्स एट पॉइंट B की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, कितना आ गया 7.42 अपॉन EI, है ना, इन रेडियंस। EI की वैल्यू नहीं दी हमको, EI की वैल्यू दी, EI की वैल्यू यहाँ पे डाल देने का और वैल्यू हमको डायरेक्टली पॉइंट में मिल जाएगी जो रेडियंस में रहेगी, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को स्लोप एट पॉइंट B। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकालना। अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B सेम होता है हमारे मोमेंट एरिया मेथड के जैसा। मोमेंट एरिया मेथड में क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B मतलब द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A to B अबाउट पॉइंट B, है ना। तो यहाँ पे भी वही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट
बी दैट इज वाई बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम है ना, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम बिटवीन कौन सा रहेगा, बिटवीन हमारा हमको कहां पे निकालना है, बी पॉइंट पे, तो ये ए से बी लेना है हमको है ना, बिटवीन ए टू बी, और कौन से पॉइंट का मोमेंट निकालना है, बी पॉइंट का, तो मोमेंट कौन से पॉइंट से लेना है, फिर बी पॉइंट से ना, बिटवीन ए टू बी अबाउट पॉइंट बी है ना, बी पॉइंट से मोमेंट लेना है, ए टू बी का जो हमारा एरिया है उसका मोमेंट लेना है वो भी पॉइंट बी से है ना, तो बी के लेफ्ट में क्या है, F1 और RA है ना, तो देखो अभी वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट लेना है हमको बी पॉइंट से, सब में पहले क्या आ रहा है, आर ए आ रहा है हमारा, कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, पॉजिटिव रहेगा है ना, क्या कंसिडरेशन रहता है इसका, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है ना, तो आर ए अपवर्ड है तो पॉजिटिव आ जाएगा है ना, आर ए की वैल्यू कितनी है 40.75 अपॉन ई आई इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, बी से 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद देखो F1 हमारा डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स मतलब मोमेंट क्या आएगा, नेगेटिव, तो F1 की वैल्यू कितनी है 33.33 अपॉन ई आई इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ऐसे मैंने ट्रायंगल बताया ना, वर्टिकल लाइन से ट्रायंगल का डिस्टेंस क्या होता है, b/3, b मतलब यहाँ पे बेस कितना है इसका 1, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी 29.63 अपॉन ई आई इन मीटर्स। ओके समझ में आ गया, देखो ऐसे ही करना है, सिंपली हम लोग को सिर्फ याद रखना है जब भी कॉन्जुगेटेड बीम मेथड आता है ना तो तुमको रिएक्शंस 2 बार निकालना है ना, जैसे कि यहाँ पे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके इसका आर ए आर बी निकाल, आर ए और आरसी निकाला, उसके बाद इसका सिंपल बीएमडी निकाला, जैसे हम लोग करते सॉम में ऐसा करते थे वैसा यहाँ तक सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमको M/EI डायग्राम बनाना है ना, फिर M/EI डायग्राम बन गई तो क्या करने का, M/EI डायग्राम का जो एरिया है ना, उस एरिया को क्या करने का, सुटेबल एरियाज में डिवाइड कर लेने का, जैसे जिसका हम लोग एरिया निकाल सकते, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसमें उसको कन्वर्ट कर देने का है ना, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लो, उसको नाम दे दो F1 F2 और उसको लोकेट कर दो, कहां पे लोकेट करना है, ट्रायंगल के सीजी पे। ओके उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को आर ए आर सी की वैल्यू वापस निकालनी है, M/EI डायग्राम का आर ए आर सी कैसा करना है, ये एरियाज को फोर्स कंसीडर करके निकालना है, सेम प्रोसीजर जैसा यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 करना है, आरसी मिल जाएगा, फिर एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करना है, आर ए मिल जाएगा, अब आर ए आर सी मिल गई, फिर हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन की तरफ जाना है, स्लोप निकालना है तो क्या एस एफ एट पॉइंट बी, और डिफ्लेक्शन निकालना है मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट जैसा निकालते हैं ना हम, तो मोमेंट एट पॉइंट बी लेफ्ट के फोर्सेस देख लेना है, तो वहां से हमको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा है ना, तो एकदम सिंपल है, प्रैक्टिस करो इजीली आ जाएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।